Major Kalshi classes, online courses for all defense exams, recorded lecture, e-notes, daily live classes, online test. अब online पढ़ेगा तभी तो फौजी बनेगा इंडिया. Download the MKC Learning app and fulfill your dreams. हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू मेजर कल्शी क्लासेस। आज का वीडियो है इंडियन एयरफोर्स की रैली भर्ती जो गुजरात में होने वाली है उसके बारे में। डियर स्टूडेंट्स, सौरभ सर ने लास्ट वीक एक वीडियो बनाया था अबाउट रैली भर्ती इन कर्नाटका एंड ओडिशा। तो अगर आप कर्नाटका या ओडिशा स्टेट से हैं या फिर आप एयरफोर्स रैली भर्ती का पूरा प्रोसेस समझना चाहते हैं तो ये वीडियो देखें, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया है। और अगर हम गुजरात रैली भर्ती की बात करें तो इसका वेन्यू है केंद्रीय विद्यालय एयरफोर्स, मकरपुरा, वडोदरा, गुजरात। और रैली की डेट्स हैं 23 सितंबर से 4 अक्टूबर। और सबसे बड़ी बात, रजिस्ट्रेशन की डेट है 8 से 10 सितंबर। मतलब रजिस्ट्रेशन कल खुला था और अब आपके पास सिर्फ 2 दिन है, आज का और कल का। तो अगर आप गुजरात से हैं और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मीट कर रहे हैं और इंडियन एयरफोर्स ज्वाइन करने में इंटरेस्टेड हैं वाई ग्रुप में, तो तुरंत अप्लाई करें। अप्लाई करने के लिए विजिट करें www.airmanselection.cdec.in। होम पेज पर आपको दिखेगा अपकमिंग अपॉर्चुनिटी, उस पर क्लिक करें और अपॉर्चुनिटीज़ के अंदर जो पहला ऑप्शन है वो गुजरात रैली भर्ती का है। राइट साइड में 2 लिंक हैं। पहला लिंक है नोटिफिकेशन डाउनलोड करने के लिए और दूसरा लिंक है ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करने के लिए। तो उस पर क्लिक करके आप इस रैली भर्ती के लिए अपने आप को रजिस्टर कर सकते हैं। तो समझते हैं गुजरात रैली भर्ती की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को। सबसे पहले ये रैली भर्ती सिर्फ मेल्स के लिए है और कहने की ज़रूरत नहीं है कि आप शादीशुदा ना हो। और अगर हम बात करें ट्रेड्स की तो ये रैली भर्ती वाई ग्रुप की ट्रेड्स के लिए हैं। जिन ट्रेड्स के लिए रैली होने वाली हैं वो ट्रेड्स हैं कम्युनिकेशन टेक्नीशियन, एडमिन असिस्टेंट, अकाउंट्स असिस्टेंट, मेडिकल असिस्टेंट, लॉजिस्टिक असिस्टेंट, एनवायरनमेंट सपोर्ट सर्विस असिस्टेंट, ऑप्स असिस्टेंट, मेट्रोलॉजिकल असिस्टेंट और ग्राउंड ट्रेनिंग असिस्टेंट। और वो ट्रेड्स जो इस रैली भर्ती में कवर्ड नहीं है, जिनमें आप नहीं जा सकते इस रैली भर्ती के थ्रू, वो हैं ऑटोमोबाइल टेक्नीशियन, इंडियन एयरफोर्स पुलिस, इंडियन एयरफोर्स सिक्योरिटी और म्यूजिशियन। और अगर हम बात करें डेट ऑफ बर्थ की तो आपको पता है कि नॉर्मली इंडियन एयरफोर्स एक्स और वाई ग्रुप में अप्लाई करने के लिए आपकी एज जो है वो 16 से 20 साल के बीच होनी चाहिए अप्लाई करते वक्त, और वहीं ज्वाइनिंग के समय आपकी एज 17 से 21 साल के बीच होनी चाहिए। ये जो रिक्रूटमेंट रैली हो रही है ये स्टार 1 2020 का हिस्सा है, जिसके ऑनलाइन एग्ज़ाम का नोटिफिकेशन जनवरी 2020 में आया था और एग्ज़ाम मार्च में होने वाला था, जो अब नवंबर में होने वाला है। जैसा कि अभी लास्ट वीक एक नोटिफिकेशन आया है कि फर्स्ट वीक ऑफ नवंबर में इस एग्ज़ाम को कराने के लिए इंडियन एयरफोर्स एफर्ट्स लगा रही है और मोस्ट प्रोबेबली ये होगा भी फर्स्ट वीक ऑफ नवंबर में। तो ये उसी साइकिल का पार्ट है। तो जब आपने जनवरी में फॉर्म भरा था उस वक्त क्राइटेरिया था कि आपका जो बर्थ है, आपका जो जन्म है वो 17 जनवरी 2000 और 30 दिसंबर 2003 के बीच हुआ हो। तो वही क्राइटेरिया इस रैली भर्ती के लिए भी है। आपका जो डेट ऑफ बर्थ है वो 17 जनवरी 2000 और 30 दिसंबर 2003 के बीच हुआ हो। अगर हम एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन की बात करें तो आप 12वीं पास हो किसी भी स्ट्रीम से और आपके 12वीं में 50% मार्क्स हो एग्रीगेट में, और साथ ही साथ आपके इंग्लिश सब्जेक्ट में 50% मार्क्स होने ज़रूरी हैं। एयरफोर्स वाई ग्रुप में वो स्टूडेंट्स भी एलिजिबल होते हैं जो 10th के बाद 2 साल का वोकेशनल कोर्स करते हैं, जैसे म्यूज़िक में या फिर ITI, एग्रीकल्चर, कई सारे वोकेशनल कोर्स हैं 2 साल के जो होते हैं 10th के बाद। तो अगर आपने वो भी किया है तभी भी आप इस रैली भर्ती के लिए एलिजिबल हैं। हाँ, एक क्राइटेरिया है कि आपका जो वोकेशनल कोर्स का एग्ज़ाम हुआ हो उसमें आपके 50% मार्क्स हों एग्रीगेट, और इंग्लिश में भी आपके 50% मार्क्स हों। अगर आपके वोकेशनल कोर्स में इंग्लिश एक सब्जेक्ट नहीं था, उस कंडीशन में आपने 10th क्लास में इंग्लिश में 50% मार्क्स स्कोर किए हों। अगर हम हाइट की बात करें तो एयरफोर्स एक्स एंड वाई ग्रुप में अप्लाई करने के लिए आपकी हाइट होनी चाहिए 152.5 सेंटीमीटर्स। अगर हम विजन की बात करें तो आपकी आईज़ का विजन जो है 6/12 एंड 6/12 हो सकता है विदाउट ग्लासेस, विद ग्लासेस होना चाहिए 6/6 एंड 6/6। और अगर पावर की बात करें तो आपकी आंखों का जो पावर है वो -3.5 से +2 के बीच हो सकता है। अब क्योंकि ये गुजरात स्टेट के लिए रैली भर्ती है तो ये ज़रूरी है कि आपके पास गुजरात स्टेट का डोमिसाइल हो। तो अगर हम डोमिसाइल के क्राइटेरिया को समझें तो आपका जो 12th क्लास का मार्कशीट है
उसमें जो आपका स्कूल का नाम मेंशन होगा वो गुजरात स्टेट के किसी ज़िले का ही हो। आपके मार्कशीट में उस ज़िले का नाम लिखा होना चाहिए स्कूल के नाम के सामने। अगर ऐसा नहीं है, अगर आपके ज़िले का नाम नहीं लिखा आपकी मार्कशीट पे, तो उस कंडीशन में आप अपना डोमिसाइल सर्टिफिकेट ले जाएंगे। अदरवाइज़ अगर आपके पास 12th का मार्कशीट है जो गुजरात स्टेट से आपने 12th पास किया है, तो आप बिल्कुल एलिजिबल हैं इस रैली भर्ती के लिए। साथ ही साथ वो स्टूडेंट्स जो गुजरात स्टेट के हैं, जिनके पास गुजरात स्टेट का परमानेंट डोमिसाइल है लेकिन वो रहते किसी अन्य राज्य में हैं, वो भी इस रैली भर्ती के लिए एलिजिबल हैं। और अगर हम बात करें इंडियन एयरफोर्स के एम्प्लॉयज़ की, तो वो एम्प्लॉयज़ जो इस वक्त गुजरात स्टेट में पोस्टेड हैं, वो ओरिजिनली किसी भी स्टेट के हों इंडिया के, लेकिन फ़िलहाल अगर वो गुजरात स्टेट में पोस्टेड हैं तो उनके बच्चे भी इस रैली भर्ती के लिए एलिजिबल हैं। और जो चौथी कंडीशन है वो ये है कि अगर आप इंडियन एयरफोर्स से रिटायर हुए हैं और आप गुजरात स्टेट में सेटल हो गए हैं, तो नो मैटर आप ओरिजिनली किस स्टेट के थे, अगर आप गुजरात स्टेट में सेटल हो चुके हैं तो आपके बच्चे भी एलिजिबल हैं इस रैली भर्ती के लिए। नेक्स्ट हम बात करते हैं उन आइटम्स की जो आपको ले जाना पड़ेगा जब आप रैली साइट पे जाएंगे। तो ऑब्वियसली आप अपना एडमिट कार्ड ले जाएंगे और साथ ही आप ले जाएंगे एक HB पेंसिल, इरेजर, शार्पनर, ग्लू स्टिक, स्टेपलर और एक ब्लैक या ब्लू बॉल पेन। आप ले जाएंगे 7 अनअटेस्टेड रीसेंट पासपोर्ट साइज कलर फोटोग्राफ जिसका बैकग्राउंड लाइट कलर में होना चाहिए। फोटोग्राफ आपको एक ब्लैक स्लेट पकड़ के खिंचवाना है और स्लेट पे आपका नाम और डेट ऑफ फोटो लिखा होना मैंडेटरी है। आपको ले जाना पड़ेगा 10th क्लास का मार्कशीट और पासिंग सर्टिफिकेट। साथ ही साथ आप ले जाएंगे 12th क्लास का पासिंग सर्टिफिकेट और मार्कशीट। और अगर आपने वोकेशनल कोर्स किया है तो आप अपने वोकेशनल कोर्स के डॉक्यूमेंट्स ले जाएंगे। अगर आपके पेरेंट्स एयरफोर्स से हैं तो आप सन ऑफ एयरफोर्स पर्सनल का जो सर्टिफिकेट है जिसका फॉर्मेट एयरफोर्स की वेबसाइट पे अवेलेबल है वो आप लेके जाएंगे। अगर आप NCC कैडेट हैं तो अपने NCC सर्टिफिकेट्स लेके जाएंगे और साथ ही साथ आप कंसेंट फॉर्म लेके जाएंगे और साथ ही साथ आप फिजिकल फिटनेस टेस्ट और मेडिकल टेस्ट के लिए कंसेंट फॉर्म लेके जाएंगे। इस कंसेंट फॉर्म का भी फॉर्मेट एयरफोर्स की वेबसाइट पे अवेलेबल है। जब आप ज्वाइन करते हैं इंडियन एयरफोर्स वाई ग्रुप में, एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन बनता है कि एयरफोर्स की ट्रेनिंग के दौरान आपको सैलरी कितनी मिलती है और ट्रेनिंग के बाद आपकी सैलरी कितनी होती है। तो चाहे आप एयरफोर्स को X ग्रुप में ज्वाइन करें या Y ग्रुप में, ट्रेनिंग के दौरान जो आपको एक स्टाइपेंड मिलता है वो होता है 14,600 रुपये पर मंथ। और जब आपकी ट्रेनिंग ख़त्म हो जाती है उसके बाद जो आपकी ग्रॉस सैलरी बनती है वो Y ग्रुप वालों की बनती है 26,900 रुपये पर मंथ और X ग्रुप वालों की बनती है 33,100 रुपये पर मंथ, क्योंकि X ग्रुप वालों को एक ग्रुप X नाम का एक अलाउंस मिलता है एडिशनल। और ये जो अमाउंट हमने कोट किया इसके साथ आपको एप्लीकेबल डियरनेस अलाउंस भी मिलता है। और ट्रेनिंग ख़त्म होने के बाद जो डिफरेंस है आपके स्टाइपेंड और सैलरी में वो एक साथ आपको मिल जाता है और ये अमाउंट होता है अप्रॉक्सीमेटली 4 लाख फॉर Y ग्रुप और अराउंड 5 लाख फॉर X ग्रुप कैडेट्स। तो ये तो बात हुई सैलरी की, लेकिन अब अगर हम सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें तो रैली साइट पे सबसे पहले आपका फिजिकल फिटनेस टेस्ट होता है, अनलाइक योर ऑनलाइन एग्ज़ाम जहाँ पे पहले एग्ज़ाम और बाद में फिजिकल होता है। तो फिजिकल फिटनेस टेस्ट में आपकी 1600 मीटर की एक रेस होगी जो आपको 6.5 मिनट में ख़त्म करनी होती है। साथ ही साथ आपको 10 पुशअप करने पड़ेंगे, 10 सिटअप और 20 स्क्वाट्स या उठक बैठक। और जब आप PFT क्वालिफाई कर लेते हैं उसी दिन आपका एक रिटन टेस्ट होता है। रिटन टेस्ट ऑब्जेक्टिव टाइप होता है जिसमें 2 सेक्शन होते हैं, इंग्लिश और रागा। रागा मतलब रीजनिंग एंड जनरल अवेयरनेस। तो इंग्लिश के सेक्शन में होते हैं 20 क्वेश्चन जिसके लिए आपको मिलता है 20 मिनट का समय, और रागा के पोर्शन में होते हैं 30 क्वेश्चन जिसके लिए आपको 25 मिनट का समय मिलता है। तो टोटल आपका जो एग्ज़ाम का ड्यूरेशन है वो हो गया 45 मिनट्स। रागा में आपके जो क्वेश्चंस होते हैं वो अरिथमेटिक, रीजनिंग और जीके के होते हैं। रीजनिंग का पोर्शन थोड़ा बड़ा होता है, लगभग 13 से 15 क्वेश्चन रीजनिंग के होते हैं। उसके बाद होता है अरिथमेटिक का पोर्शन जिसमें लगभग 8 से 10 क्वेश्चन रहते हैं, और जो जीके का पोर्शन है उसमें 5 या 6 क्वेश्चन रहते हैं। इंग्लिश का सेक्शन ऑब्वियसली इंग्लिश लैंग्वेज में ही होगा, लेकिन जो रागा के क्वेश्चन है वो हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में लिखे रहते हैं। और अगर हम मार्किंग स्कीम की बात करें तो एक क्वेश्चन सही करने पर आपको 1 मार्क मिलता है। क्वेश्चन अगर आप अटेम्प्ट ना करें
तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन अगर आप कोई क्वेश्चन गलत मार्क कर दें तो 1/4 मार्क्स कट जाते हैं, मतलब 0.25 मार्क्स कट जाते हैं। तो रिटन एग्ज़ाम का जो रिज़ल्ट है रैली भर्ती में लगभग 1 या 2 घंटे बाद अनाउंस होता है। और उसके बाद होता है आपका एडेप्टिबिलिटी टेस्ट 1, जिसके अंदर होगा सिचुएशन रिएक्शन टेस्ट, जिसमें आपको 30 मिनट में 45 क्वेश्चन सॉल्व करने पड़ते हैं, जो होते हैं सिचुएशन बेस्ड। कि आपको एक सिचुएशन दी जाएगी, उसमें 4 ऑप्शन होंगे, आप क्या रिएक्ट करेंगे उस सिचुएशन में ये आपको बताना होता है। SRT में सिचुएशन रिएक्शन टेस्ट में जो 45 क्वेश्चन होते हैं उसमें लगभग 5 से 8 क्वेश्चन रीजनिंग के भी होते हैं। और एडेप्टिबिलिटी टेस्ट 1 में दूसरा जो टेस्ट होता है वो होता है DFT, डायनेमिक फैक्टर टेस्ट, जिसके अंदर 20 क्वेश्चन होते हैं इंग्लिश सब्जेक्ट से, जिसके लिए आपको 15 मिनट का समय मिलता है। ये क्वेश्चन काफ़ी बेसिक होते हैं, जो आप रिटन एग्ज़ाम में इंग्लिश का सेक्शन अटेम्प्ट करेंगे उससे कहीं आसान ये सेक्शन होता है। एडेप्टिबिलिटी टेस्ट 1 क्लियर करने के बाद होता है आपका एडेप्टिबिलिटी टेस्ट 2, जिसके अंदर होता है एक ग्रुप डिस्कशन। सभी कैंडिडेट्स को 15-15 के ग्रुप्स में बांट दिया जाता है और हर ग्रुप को एक टॉपिक देते हैं। एक आपको पेपर मिलता है पढ़ने के लिए, उसमें एक टॉपिक के बारे में कुछ डिस्क्रिप्शन लिखा रहता है और वो रीड करने के बाद सबसे पहले आपको अपना इंट्रोडक्शन देना पड़ता है 1 मिनट में, जिसमें आप लगभग आधे मिनट में अपना इंट्रोडक्शन देते हैं और आधे मिनट में जो टॉपिक मिला है आपको उसके बारे में बात करते हैं। और जब हर स्टूडेंट अपना इंट्रोडक्शन ख़त्म कर लेता है उसके बाद शुरू होता है उसी टॉपिक के ऊपर एक ग्रुप डिस्कशन, जहां आप अपना ओपिनियन शेयर करते हैं। ऑब्वियसली ये ग्रुप डिस्कशन इंग्लिश लैंग्वेज में होता है और ग्रुप डिस्कशन ख़त्म होने के थोड़ी देर बाद ही आपको रिज़ल्ट मालूम पड़ जाता है। वो बच्चे जो एडेप्टिबिलिटी टेस्ट 2 भी क्वालिफाई कर लेते हैं उनको मेडिकल के लिए एक लेटर मिलता है। मेडिकल आपका अक्टूबर में होगा और ये होगा एयरफोर्स स्टेशन मुंबई में। और सब कुछ होने के बाद हर साल जो प्रोविजनल सिलेक्ट लिस्ट है वो 31 अक्टूबर को रिलीज़ की जाती है। साथ में होती है रिलीज़ आपके ऑफलाइन रैली भर्ती जो अलग अलग राज्यों में होता है और जो ऑनलाइन एग्ज़ाम होता है उसका सबका एक प्रोविजनल लिस्ट साथ में निकाला जाता है। अब इस बार तो एग्ज़ाम ही नवंबर में हो रहा है। 31 अक्टूबर को चांसेस हैं कि प्रोविजनल सिलेक्ट लिस्ट ना रिलीज़ हो, और अगर होगी तो वो सिर्फ जो रैली भर्ती हो रही है कर्नाटका, उड़ीसा और गुजरात स्टेट्स में, सिर्फ उन्हीं स्टेट्स की एक प्रोविजनल सिलेक्ट लिस्ट रिलीज़ की जाएगी, ऐसा भी हो सकता है। अदरवाइज़ जब ऑनलाइन एग्ज़ाम हो जाएगा उसके बाद एक ही साथ ये सब की सब प्रोविजनल सिलेक्ट लिस्ट रिलीज़ कर देंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, ये रहा मोटा मोटा प्रोसेस आपके रैली भर्ती का। तो अगर आप गुजरात स्टेट से हैं और अगर आप इंटरेस्टेड हैं इंडियन एयरफोर्स को ज्वाइन करने में वाई ग्रुप की ट्रेड्स में, तो आप डेफिनेटली अप्लाई करें। अप्लाई करने के लिए आपके पास सिर्फ आज का दिन है और कल का दिन है। एडवाइजेबल होगा कि कल का वेट ना करके आप आज ही अप्लाई कर दें। और जहाँ तक तैयारी की बात है, मेजर कलशी क्लासेस आपके साथ है, तो लगभग 15 दिन का समय है आपके पास इस रैली भर्ती से पहले। लेकिन वी आर श्योर कि आप में से कईयों ने जनवरी में भी फॉर्म भरा होगा एग्ज़ाम के लिए जो होने वाला है नवंबर में, तो उसके लिए आपके पास 2 महीने का समय है। और साथ ही साथ जो एग्ज़ाम सितंबर के महीने में होना था उसकी डेट्स भी बहुत जल्द अनाउंस होंगी और होपफुली वो एग्ज़ाम दिसंबर या जनवरी के महीने में कंडक्ट होगा। तो आपके पास इस वक्त जो बेस्ट ऑप्शन है एयरफोर्स के एग्ज़ाम की प्रिपरेशन के लिए वो है MKC लर्निंग ऐप। आप तुरंत विज़िट करें गूगल प्ले स्टोर और डाउनलोड करें MKC लर्निंग ऐप। ऐप डाउनलोड करने का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया है। तो मेजर कलशी क्लासेस की तरफ से आप सभी एयरफोर्स X and Y ग्रुप के एस्पिरेंट्स को ढेर सारा गुड लक। Major Kalshi classes, online courses for all defense exams, recorded lecture, e-notes, daily live classes, online test. अब online पढ़ेगा तभी तो फौजी बनेगा इंडिया। Download the MKC Learning app and fulfill your dreams.